आज हम बात करने वाले हैं कुछ बिलियनियर्स के और बिलियनियर्स के हैबिट की। जो बिलियनियर्स की हैबिट होती है, दे डोंट वेट, दे एक्ट एक्शन एंड चेंज थिंग्स। जो बिलियनियर्स होते हैं इनको किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना होता है, ये तुरंत एक्शन लेते हैं और तुरंत अपने आप को चेंजेस लाते हैं। और इनके फोकस थिंकिंग, इनके सोच पे फोकस बहुत ही तगड़ा होता है और जो सोचते हैं वो करते हैं। और इनका माइंडसेट पे भी फोकस बहुत ज़्यादा होता है और उनके गोल्स पे भी फोकस होता है और इनके कन्वर्सेशन पे फोकस होता है। इनके लाइफ में फोकस का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। धीरू भाई अंबानी ने छोटे से काम किया, एक मास्टर के बेटे से ठेले पे लेके भुजिया बेचने से तक काम किया और आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। करजन भाई पटेल ने, जो निरमा के आज सीईओ फाउंडर हैं, वो घर के पीछे एक बालकनी में निरमा बनाते थे और साइकिल से लेके घूम घूम के बेचा करते थे। और नारायण मूर्ति ने आईटीआई को क्लियर कर लिया, लेकिन आईटीआई करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और आज उनके ऊपर आईआईटी ने केस स्टडी और बुक लिखता है। सुनील भारती एयरटेल की शुरुआत की, आज उनको देख लो। केएफसी की शुरुआत कोनेल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में की और उनके रेसिपी को 1009 बार फेल भी किया गया, लेकिन फिर भी कोनेल सैंडर्स ने रिटायर्ड नहीं हुए, रीट्राई किए और 65 साल की उम्र में केएफसी में वो सफल बन रहे। ये छोटे छोटे एक्शन लो और बड़ी पिक्चर अपने माइंड में रखो। बिलियनियर के हैबिट हैं जो वो गुड लक का वेट नहीं करते। बिलियनियर्स हैबिट में एक टॉपिक है लेजर शार्प फोकस। एलन मस्क का फोकस इतना तगड़ा था कि उनके कान पे कोई बोलता भी था तो उनको सुनाई नहीं देता था। कई बार उनके घर वालों ने उनसे परेशान होकर उनके एक बार कान का ऑपरेशन भी कराया कि इनको सुनाई नहीं देता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी वो ऐसे ही रहे। उनका फोकस इतना तगड़ा रहता था कि वो जहाँ पे एक बार फोकस कर लेते थे तो किसी की बात उनको सुनाई नहीं देती थी। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद का फोकस था कि वो एक लैंप शेड के नीचे पढ़ रहे थे और बगल से बारात निकल जाती है और लोग आके पूछते हैं कि बारात गई है क्या, तो वो बोलते हैं कौन सी बारात। मतलब उनका फोकस इतना तगड़ा था कि कुछ भी हो उनको पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ऐसा फोकस होना चाहिए बिलियनियर्स बनने के लिए। बिलियनियर्स हैबिट में एक पार्किंसंस लॉ है। अगर कोई काम करने के लिए आपके पास में 1 महीना टाइम है तो काम को 1 महीना में आप करेंगे। अगर कोई काम को 15 दिन में करने का टारगेट है तो 15 दिन में करेंगे। लेकिन पार्किंसंस लॉ कहता है कि अगर आपको एक डेडलाइन दी जाए कि इस 1 महीने के काम को आपको 1 हफ्ते में कर देना है तो भी आप कर देंगे। ये पार्किंसंस लॉ कहता है कि आप समय जितना एक्सपेंड के लिए दोगे उतना ही समय एक्सपेंड होगा और जितना समय कम एक्सपेंड दोगे उतना ही कम एक्सपेंड होगा। इसमें टाइम ब्लॉकिंग होती है, टाइम को ब्लॉकिंग करना चाहिए। समय अधिक नहीं चाहिए, उसी समय में अधिक चाहिए। ये पार्किंसंस लॉ कहता है कि समय अधिक नहीं चाहिए, उसी समय में अधिक चाहिए। समय दिखाई तो नहीं देगा लेकिन समय आपको बहुत कुछ दिखा देगा। वैल्यू ऑफ मनी। नारायण मूर्ति का बेटा बर्थडे सेलिब्रेट करना था, अपने माँ से सुधा मूर्ति से बोलता है कि माँ मुझे पैसे चाहिए, मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। तो माँ ने कहती है कि बेटा उतने पैसे मत लो, कुछ पैसे ले लो और चाय समोसे के साथ पार्टी कर लो। तो बेटा उस टाइम नाराज तो हो जाता है लेकिन पूछता है कि ऐसा क्यों माँ। तो उसकी माँ बोलती है कि ये जो पैसे हैं बेटे ड्राइवर को देंगे तो उसका घर चल जाएगा, उसके बच्चे पढ़ लेंगे। तो उतनी बड़ी बिजनेसमैन की औरत अपने बेटों को वैल्यू ऑफ मनी सिखाती है। इसी तरह से मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी एक बार अपने कॉलेज लाइफ में अपने दोस्तों के साथ कुछ मजाक दोस्तों ने उड़ाते हैं तो बोलती हैं कि अभी प्राइवेट जेट आएगी मुझे लेने के लिए। और ये क्लिप कहीं से मुकेश अंबानी के पास चला जाता है तो मुकेश अंबानी की बेटी फ़ोन करती है कि पापा प्राइवेट जेट भेजिए। तो मुकेश अंबानी उसको वैल्यू ऑफ मनी सिखाने के लिए कहते हैं कि जो तुमको मैंने पैसा दिया है उसी में किराया करो और उसी से तुम आओ, जेट नहीं जाएगी। तब वो उसी किराए से आती है और उसको वैल्यू ऑफ मनी सिखाते हैं। आज बिल गेट्स वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है। आज इनके अगर 36 लाख तक के रुपए गिर जाएं तब जाके वो उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना टाइम इनको 36 लाख रुपए उठाने में लगेगा उतना टाइम में ये 36 लाख रुपए कमा चुके रहेंगे। तो इसीलिए इस लाइफ में बिलियनियर्स बनने के लिए रूल को फॉलो कीजिए।
और ऐसे अपने अंदर हैबिट्स लाइए और ऐसे अपने टाइम का मैनेजमेंट कीजिए, ऐसे अपने पैसों की वैल्यू समझिए और अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कीजिए और लिमिट एक्सपेंस कीजिए, टाइम को भी ब्लॉक कीजिए और रूल्स के हिसाब से चलिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।